अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी शरारे के साथ की शर्ट तैयार हो गई थी। ये मेरा ईद का आउटफिट था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तैयार हुआ था। आप लोग भी प्लेन फैब्रिक लेके ऐसा तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सफाई की 2 पीस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। ये लोन की शर्ट थी, सफायर से मैंने ली थी और कैबरी का ट्राउज़र था। ट्राउज़र की कटिंग मैंने आपको पहले वीडियो में फुल डिटेल के साथ बता दी है। स्केच बना लिया करें। जब भी आप लोगों ने कटिंग करना स्टार्ट करना है ना, आपने सबसे पहले स्केच बना लेना। स्केच बनाने से क्या होता है कि कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जो हमारा 20 मिनट का काम होता है ना, वो 10 मिनट में ही हो जाता है। अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं शर्ट की। शर्ट का सबसे पहले आपने बॉर्डर अलग कर लेना है। पता नहीं क्यों मुझे बॉर्डर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हर ड्रेस की उतार लेती हूँ। अब बॉर्डर उतारने के बाद ना हमने इसकी चौड़ाई चेक कर लेनी है, जो कि 16.5 इंच आ रही थी। ठीक है। और हमें घेरे के लिए जो चाहिए थी ना, वो 13.5 इंच चाहिए थी, या 13 इंच पूरा ही कर लो। 13 13 24 हो जाता है ना, तो 13 इंच पूरी कर लो। ठीक है। फिर मैंने ना साइड पर निशान लगाने के बाद ये जितना 7 इंच का कपड़ा था ना, ये मैंने उतार लिया था। जितना हो सके ना कपड़े को बचाना चाहिए, ताकि इससे ना छोटे बच्चों का ना कोई ड्रेस बन सके। साइड से कपड़ा उतारने के बाद आपने कपड़े को अच्छे तरीके से आयरन कर लेना। अगर आप आयरन किए बगैर कटिंग करेंगे ना, तो वो सारा कपड़ा ही ख़राब हो जाता है, उसकी कटिंग अच्छी नहीं होती। इसलिए पानी लगा के अच्छे से आयरन किया करें। सबसे पहले ये मैंने आयरन कर लिया था। अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों को 2 फोल्ड में रखा है। मैं शर्ट की कटिंग लेंथ ले रही हूँ। शर्ट की लेंथ मैंने ली थी 34 इंच, और यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा 7.5 इंच, और यहाँ से मैं आर्म होल लूँगी वो 8 इंच लूँगी, और नीचे से भी 7.5 इंच। दोनों को ऐसे मिला के लाइंस लगा के स्क्वायर बना लिया करें। ठीक है। फिर हाफ इंच लेना है। चस्ट मैंने ली थी 10 इंच। अब जो मैंने हाफ इंच लिया था 4 इंच, वहाँ से चस्ट तक आपने गुलाई दे देनी है। ओके। अब मैं इसकी फ्रंट की ना थोड़ी सी और डीप बाद में कटिंग करूँगी। नेक का निशान लगा रही हूँ 4 इंच, और फिर हम शोल्डर से हाफ इंच का थोड़ा सा डीप रखेंगे। ठीक है। अब जहाँ तक मैंने 4 इंच और इसे दोनों को मिला देना है। अब नीचे से मैंने चौक ले रही हूँ। चौक मैंने लिए थे 15 इंच, और इसकी चौड़ाई ली थी 11 इंच। जस्ट मैंने ली थी 10, और चौक लिए थे मैंने 11 इंच। आप लोगों के पास अगर ऐसे शेप वाला स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथों से सीधी लाइन लगा लिया करें। ठीक है। अब मैं घेरा भी उतना ही लेना है जितना कि मैंने हिप ली थी। घेरा मैंने लिया था 11 इंच, और हिप भी मैंने ली थी 11 इंच। एज इट इज़ ही आप लोगों ने कटिंग करनी है। ठीक है। अब इसे 1 इंच बढ़ा के कटिंग क्या करें। 1 इंच का निशान लगा लिया करें सबसे पहले, और फिर उतने ही निशानों के साथ लाइनें लगा के सीधी कटिंग क्या करें। ऐसे कटिंग बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने भी सेम एज इट इज़ ही कटिंग करने की कोशिश करनी है। ओके। अच्छा, मेरी शर्ट इतनी खूबसूरत तैयार हुई थी। अगर आप लोगों ने भी मेरे जैसी कटिंग की तो आपकी बहुत अच्छी स्टिच होगी। ठीक है। यहाँ से मैं डीप का मैंने लगा लिया 1 इंच। ठीक है। आर्म होल जो है ना, मैं शोल्डर का लगाया, वहाँ से मैंने डीप कर लिया है 1 इंच, और मैंने ऊपर शो भी किया है कि 1 इंच मैंने डीप कर दिया है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। जब आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोग शर्ट की थोड़ी सी लेंथ लंबी करना चाहते हैं तो कर लेना, क्योंकि ये इतनी शॉर्ट थी। मेरे हिसाब से तो ये अच्छी थी, लेकिन मेरी मामा डांट रही थी कि ये अच्छी सिलाई नहीं हुई। अच्छी मीन कि छोटी सिलाई की है तुमने, ये तो सारी मदर्स बोलती हैं। ठीक है। अब फ्रंट की थोड़ी सी हम डीप कटिंग कर ली है। ये देखें, आर्म होल की मैंने थोड़ी सी डीप कटिंग कर ली है, और ऊपर से भी मैं कटिंग करूँगी हाफ इंच की, क्योंकि इससे जो होता है ना गला, वो बैक साइड पे ज़्यादा नहीं जाता, फ्रंट पे ही रहता है। ठीक है। आप लोगों ने भी सेम एज इट इज़ ही कटिंग करनी है, और साइड पे ना निशान ज़रूर लगाया। अब हम इसका गला रेडी करेंगे। रेडी करने के लिए हमें ना 0 नंबर की बुकरम चाहिए थी। ठीक है। दूसरी नहीं लेनी है। आप जब भी मार्केट जाएंगे ना, किसी भी शॉप पे जाएंगे, तो उससे पूछेंगे कि 0 नंबर की बुकरम, तो वो दे देंगे। ठीक है। ये थोड़ी बारीक स्टफ़ में होती है। वो जो दूसरी बुकरम मिलती है वो थोड़ी मोटी होती है, ये थोड़ी बारीक होती है। ऐसी क्रीज़ बना लेनी है। ठीक है। फिर हम 1 इंच की लाइनिंग स्केल से लाइनिंग लगा लेंगे। ठीक है। बंदा इंसान पागल हो जाता है ये लाइनें लगा के। अगर आप लोगों को ना मिले ये 0 नंबर की बुकरम, ठीक है, ये मार्केट से ना इजीली हर शॉप पे अवेलेबल नहीं होती है, इसे ढूंढना पड़ता है खुद। आप लोग भी अपनी मार्केट से पूछ लें ना, तो फिर वो लोग बता देते हैं किधर से मिलेगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है।
और क्रॉसिंग आप लोगों ने फुल ध्यान से करनी है, ठीक है। थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो वो सारी गलत हो जाएगी। और 1 1 इंच का मैं इनके अंदर डिस्टेंस रख रही हूँ, आप लोगों ने भी 1 इंच का ही डिस्टेंस इसके अंदर रखना है, अंडरस्टैंड। ऐसे नेक डिज़ाइन बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा पूरा दिन ही लग जाता है। पर किसके लिए, अपने लिए ना, हम इतनी ही मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। और ना मुझे अपने ड्रेस स्टिच करने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, वो जितने मर्ज़ी सफाई के साथ स्टिच कर लूँ। लेकिन अगर किसी और की आ जाए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आते तो है नहीं, लेकिन अगर कभी कभार आ जाएं तो वो फिर इंसान का दिल नहीं कर रहा होता है, जितनी चाहत के साथ वो अपना स्टिच कर रहा होता है सफाई के साथ, लेकिन किसी और। अच्छा, ये लाइंस लग रही हैं ना आप लोगों को बज़ाहिर तो बड़ी प्यारी लग रही है, कितनी आराम सुकून से, पर मुझे पूरा घंटा लग गया था इसे लगाने के लिए। इतनी मेहनत लगती है ना कपड़े स्टिच करने में, लेकिन इंसान को आनी चाहिए। मेरे ख्याल से गर्ल्स को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना कमाना चाहिए, कोई ना कोई हुनर उन्हें आना चाहिए। फ्री में नहीं बैठना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी से मांगना नहीं अच्छा लगता। आज के दौर में आप लोग किसी से भी 1 रुपया भी मांगोगे ना तो वो नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, छोटे छोटे ऑनलाइन जॉब ही क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये सारी क्रॉसिंग लगा ली थी, अब मैं तिल्ले का धागा लिया था, तो वो आप लोगों ने भर लेना और लाइनिंग लगाना स्टार्ट कर देनी है। सफाई के साथ, आराम के साथ लगानी है, ठीक है। कोई आप लोगों के साथ, कोई आप लोगों के पीछे नहीं लगा हुआ। ये तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, इस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी करी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 घंटे लगे थे, तकरीबन सारा दिन ही लग गया था। अब लगाने के बाद हमने इसका दरमियान कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है और लंबाई मेरी 20 इंची थी। जो इजाफी कपड़ा था ना वो मैंने कटिंग कर दिया था, आप लोगों ने भी कटिंग कर देना है। ये नीचे से 0.5 इंची आ रहा है, ठीक है। अब मैंने लेस की जो उल्टी साइड के ऊपर रखनी है और फिर यहाँ पे स्टिचिंग लगाने के बाद इसे जब सीधा करेंगे तो ये सीधी साइड ऊपर आएगी, ठीक है, और उल्टी साइड नीचे जाएगी। जब मैंने ये लगा ली थी ना तो आप क्या किया था मैंने कि मैंने प्रेस करने की कोशिश करी थी, वो अच्छे से नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने क्या किया था, पानी लगा लिया था। पानी लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छी और सफाई के साथ लग रही थी, ठीक है। आप लोगों की भी अगर ये सफाई के साथ नहीं ना आ रही तो आप लोगों ने, मैंने पहले प्रेस ही लगाई थी, तो फिर आप लोगों ने भी पानी लगा लेना है। पानी लगाने से क्या होता है कि सफाई आ जाती है, क्योंकि इसके नीचे बुकरम लगी हुई है तो इस वजह से इसके ऊपर पानी लगाना ज़रूरी है, वैसे ये सफाई के साथ नहीं आएगा। और इजाफी जो कपड़ा है ना वो आपने कटिंग कर लेना है, और जितना हो सके सफाई के साथ काम किया करें, ठीक है। लोगों को सफाई वाला काम ज़्यादा पसंद आता है, जो हम वैसे ही जल्दी जल्दी काम करते हैं ना वो वाला लोगों को इतना ख़ास नहीं पसंद आ रहा था। अब मैंने ये फ्रंट साइड ली है, इसके दरमियान में क्रीज़ बना रही है क्योंकि अब मैंने गला अटैच करना है इधर, ठीक है। गला अटैच करने के लिए पहले बैक साइड पे लगाई थी ना तो वो फ्रंट पे इतनी अच्छी क्रीज़ नहीं बन रही थी, फिर मैंने बैक को ही मतलब कि फ्रंट को दोबारा प्रेस लगाया था, इसके ऊपर रख के मैंने कच्चा कर लिया था। आप लोगों के पास अगर, मैंने तो सुई के साथ किया था ना, लेकिन आप लोगों के पास अगर सुई नहीं है तो आप लोगों ने पिंस लगा लेनी है, ठीक है। जिससे निकाब नहीं करते, बेल्स करते हैं तो उसके ऊपर पिंस लगती हैं, बाज़ार से मिलती हैं, वो वाली पिंस लगा लेनी है आप लोगों ने। मेरे पास क्योंकि मेरी मिल नहीं रही थी, पता नहीं मैंने कहाँ पे रखी थी। एक तो मेरा इतनी याददाश्त कमज़ोर है ना, एक जगह पे रख देती हूँ फिर दोबारा मिलती ही नहीं है, घंटा ढूंढती रहती हूँ तो मिलती ही नहीं है, बेशक मेरे पास ही क्यों ना पड़ी हो, मिलती क्यों नहीं। ये कच्चा कर लिया था ना, फिर बाद में मैंने जब मैंने सिलाइयाँ लगा दी थी ना सफाई के साथ, फिर मैंने उतार लिया था। अब मैंने गला रखा था, इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी थी और लंबाई मैंने 3 इंच गुलाई का निशान बनाने के बाद। लेकिन जो वो नीचे वी शेप दी है उसकी मैंने लंबाई रखी थी 1.5 इंच और उसका 1 इंच के ऊपर दी थी। अब ये हमने धनक अटैच करनी है। धनक अटैच करने के लिए मैंने 0.5 इंच निशान लगा लिया था, आप लोगों ने भी स्केल के साथ निशान लगा लेने हैं, फिर बाद में ऊपर धनक अटैच करनी है। धनक अटैच करने के बाद मैंने ऊपर गला रख के ऐसे पहले कच्चा कर लिया था। मैं जो भी काम करने लग जाती हूँ ना फिर मैं कच्चा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी पिंस नहीं मिली थी इसलिए फिर मैंने ना कच्चा कर लिया था। आप लोगों भी पहले कच्चा कर लिया करो, फिर वो बहुत ज़्यादा सफाई के साथ लगता है। कच्चा करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी थी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा तैयार हुआ था। आप लोगों ने भी ना ऐसे स्टिच करने की कोशिश करनी है।
बज़ाहिर जितना डिफ़िकल्ट लग रहा होता है ना, इतना मुश्किल नहीं होता। बेशक 3-4 दिनों में स्टिच करो, लेकिन करना तो चाहिए ना। इंसान को कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। मैं भी ऐसे कहती थी कि नहीं करना, फिर जब इंसान का दिल लग जाता है ना कोई चीज़ करने में, तो फिर वो करने लग जाता है, ठीक है। अब घेरे के लिए भी मैंने 2 इंच का डिफरेंस रखा था इसके अंदर। 2 इंच का निशान लगाने के बाद फिर मैंने इसको प्रेस किया था, क्योंकि कुछ लोग तो वैसे ही कर लेते हैं, क्यों मेरे से नहीं हो रहा था। फिर मैंने 2 इंच के निशान लगाने के बाद इसे प्रेस कर लिया था। अब धनक इसके ऊपर अटैच कर देंगे, 2 लेयर्स अटैच करेंगे। 3 का था पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए फिर मैंने 3 अटैच नहीं की थी, मैंने 2 ही अटैच कर दी थी। तो 2 अटैच करने के बाद जो दरमियान वाली है ना, वो भी मैंने 1-1 इंच के निशान लगाने के बाद 4 साइड्स पे फिर मैंने अटैच की थी। आप लोगों ने भी ऐसे ही अटैच करनी है। अब ये धनक थी ना, वो मेरी जो शरारे पे लगी थी वो बहुत ज़्यादा सफाई के साथ लगी थी, और जो शर्ट पे लग रही थी ये बिल्कुल सफाई के साथ नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। इधर से थोड़ी सी धनक ख़राब हो गई थी, फिर मैंने उतार दी थी, ठीक है। अगेन दोबारा लगाना स्टार्ट किया था फ्रंट से, क्योंकि वो बैक साइड नहीं, वो फ्रंट पे लग गई थी, तो फिर मैंने कहा था जोर फ्रंट पे आएगा, तो मैंने बैक साइड से दोबारा लगाना स्टार्ट की थी। आप लोगों ने भी, मैंने तो ये गलती की है, आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी फ्रंट से लगाना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही थी इसलिए फ्रंट पे लग गई। तो शुक्र है मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा ही करना पड़ा। फिर बैक साइड से आप लोगों ने लगानी स्टार्ट करनी है। बैक से लगाएंगे वो जोड़ आएगा बैक साइड पे, फ्रंट पे नहीं आएगा। फ्रंट तो सफाई के साथ ही लगेगी ना, तो आप लोगों ने बैक से लगाना स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैंने जो गलती की वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, मेरी ये एडवाइस है आप सबके लिए कि आप लोगों ने जो भी काम करना है ना, वो दिल से किया करें। दिल से जो इंसान काम करता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी किसी फ्रेंड का ड्रेस आ गया है सिलाई होने के लिए, तो फिर मैं फुल, हालांकि मैं अपना इतना ज़्यादा दिल से नहीं कर रही होती, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड का अगर किसी का है तो फुल दिल से सफाई से काम करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अच्छा, मैंने इधर ना 1-1 इंच का निशान लगा लिया था और स्केल के साथ इन्हें आपस में मिला दिया था, क्योंकि स्केल के साथ लाइनिंग करने से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा ड्रेस सिल के बहुत ज़्यादा तो आप लोगों ने प्यारा स्टिच हुआ था, इतना 1-1 इंच का मैंने निशान लगा लिया था। और मैं क्या करती हूँ, स्केलिंग पे लाइनिंग लगा लेती हूँ। लाइनिंग लगाने से मेरा काम हो जाता है, आसान हो जाता है। इतना का